नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पांडे आपका अपने YouTube चैनल योगा साइंस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के विषय में। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, पल्स रेक्टिफिकेशन। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। इसके तरीके, इसका करने का तरीका क्या है, इससे हमें लाभ किन किन बीमारियों में प्राप्त होता है, और हम चर्चा करेंगे कि इसमें सावधानी क्या बरतनी है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। नाड़ी शोधन विज्ञान, हमारे महर्षि चरक जी ने चरक संहिता में लिखी है, दर्शन स्पर्श प्रश्न परीक्षात रोगिणम। दर्शन स्पर्श और प्रश्नों के माध्यम से ही हमें रोगियों का परीक्षण करना चाहिए। वही आज हम, जैसे मैं अपने पेशेंटों को देखता हूँ तो उसमें भी यही चीज़ें यूज होती हैं। जैसे पेशेंट आते हैं तो उसमें पहले हम लोग उनका पल्स क्या है, बीपी कितनी है, यही हम उसमें सबसे पहले हम उपचार करने से पहले हम इस तरह का प्रश्न भी पूछते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी फैमिली में किसी को डिजीज़ है या नहीं है। तो उसके माध्यम से फिर हम उपचार शुरू करते हैं। तो आज हम इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। जो नाड़ी शोधन विज्ञान है, जैसे हमने आपको बताया, यह नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो हमारे पहले के वैद्य क्या करते थे, किस तरह से नाड़ी शोधन करते थे। यह हमारी 3 उंगलियां हैं, मध्यमी, तर्जनी और अनामिका। इस माध्यम से जो है यहाँ पे हमारा पल्स चेक करते थे। यहाँ पे रेडियल आर्टरीज होती हैं। रेडियल आर्टरीज के माध्यम से हमारा पल्स क्या है, हमारी बीपी क्या है, हमारी कौन कौन सी बीमारियां हैं, यह वो पता लगा लेते थे। यह हमारा आयुर्वेद विज्ञान है। अब हम जानेंगे कि अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या है। अब हम इस पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने आसन पर बैठ गए, कोई भी हमने स्वच्छ चादर लें या योगा मैट लें, उस पर आप बैठ जाएं। और सबसे पहले इसमें एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जो हमारा माइंड का कंसंट्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शांत चित्त हो जाएं, एकदम शांत रहें। और उसके बाद आप कोई सा भी आसन ले सकते हैं। जैसे कोई हमारे पेशेंट हैं, खास करके हमारे पेशेंटों ने कई बार कहा सर आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, तो हमने कहा कि मैं सुबह योगा और प्राणायाम यही करता हूँ। तो मैं अपने सारे पेशेंटों को इसके माध्यम से मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से स्वस्थ हम अपने स्वयं से रह सकते हैं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज इसी में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले किसी भी मुद्रा में आप बैठ गए एकदम शांत चित्त से। अगर इस मुद्रा में आप बैठ रहे हैं तो आप एकदम शांत चित्त से, आपकी स्पाइन जो है वह एकदम स्ट्रेट हो और आप एकदम शांत मुद्रा में बैठें। अब इसके बाद आप शांत चित्त होके, इसे कुछ इंग्लिश के जैसे है कि इसको कहते हैं अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। मैं इंग्लिश का ज़्यादा इसमें यूज नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को लाभ नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए मैं जो भी मेरा वीडियो है इसे मैं हिंदी में ही बनाता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके। जो मेरा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम समृद्ध होंगे। तो उसी में हम बता रहे हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें श्वास लेना है और किस तरह से छोड़ना है। यही है अनुलोम और विलोम। अब इसी में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मुद्रा में आप पहले बैठ जाइए। अब फिर हम कोई भी प्राणायाम शुरू करें, कोई भी आप देखेंगे जितनी भी मॉडर्न थेरेपीज़ हों या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हों, जैसे मैं अपने थेरेपी में जो भी यूज करता हूं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम अब अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से हमें जो है सांस लेना है। और इसमें जो मैं बता दूं पहले, यह बहुत लोग ऐसे करते हैं, यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, हमारे लंग्स इधर जो हमारे दोनों लंग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स,
अब इसमें हम आपको बताएंगे कि और इसके बीच में, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो हार्ट, हमारा जो लंग है दोनों, ये दोनों खुले होने चाहिए, क्योंकि इनकी जो आर्टरीज हैं वो इस तरह से हैं कि जो हमारे शोल्डर से भी इनके वेन्स, जो धमनियाँ जिसे वेसल्स, जो हमारी धमनियाँ हैं वो जो है कि इस तरह से कार्य करती हैं। यह जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी में यही चीज़ है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से श्वास को लेफ्ट साइड से लेते हैं अंदर, थोड़े टाइम के लिए हम इसको रोकेंगे, फिर हम इसको जो है हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब फिर हम राइट साइड से लेंगे और श्वास जो लेंगे वो धीरे धीरे लेंगे, उसको खींच के नहीं लेना है, धीरे धीरे उसको हम बढ़ाएंगे। थोड़ा देर रोकेंगे। शुरुआत में जो है हम इसको 3 से 5 मिनट रोकेंगे, जब हम नए नए इसको सीख रहे हों इस प्राणायाम को। फिर हम इसको लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। अब अल्टरनेट, अब लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ही इसको हम अंदर लेंगे। अब राइट से छोड़ेंगे। यह सही तरीका है, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे फेफड़ों का 70% to 80% जो है हमारे फेफड़े पूरे वर्कआउट होते हैं। तो हमें इसके माध्यम से हम अपने लंग की कैपेसिटी, हमारा लंग हम ऑक्सीजन का जो हम कितना अपने बॉडी में बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपने लंग के जो भी हमारे वेसल्स हैं, जो भी हमारी आर्टरीज हैं, किस तरह से उनमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन हम अच्छे से ले सकें, यह प्राणायाम, इसीलिए इस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम रखा गया है। इसीलिए हम जो है इसमें जो है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम मीन्स पल्स रेक्टिफिकेशन। अब इसमें जो है, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से हम और कौन कितने टाइम तक लेना चाहिए। इसमें जो है 3 से 5 मिनट, आपको 3 से 5 मिनट, या अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप 3 से 5 मिनट तक का ही करें। मिनिमम 3 से 5 मिनट होना ही चाहिए। उसके बाद जो है आप 10 से 15 मिनट तक आप इसको डेली रूटीन में रखें। आप 1 महीने तक आप करें, फिर आपको इन सारी जो भी आपको डिजीज़ है या आपको डिजीज़ नहीं है, आपको अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है, फिर आप इसको पूरा जो है इसका एनालिसिस आप खुद से खुद कर पाएंगे। अब इसमें हम बताएंगे कि इसके जो फायदे क्या क्या हैं। आजकल बहुत आम बीमारी है, गठिया की बीमारी है, जॉइंट पेन हो रहा है। तो जब हमारे पल्स में, जब हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स में, इनमें तो है ही, हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन है। जब हमारे जॉइंट में आप देखेंगे बहुत लोगों को, आजकल हमारे माताओं बहनों को, जो भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, और आज जो हमारे जो थोड़ा 50 के एबव जो भी हमारे पेशेंट मोस्टली मुझे मिलते हैं, तो उनमें जॉइंट पेन बहुत होता है। गठिया की बीमारी जिसे कहते हैं, ये एसिड की बीमारी है। तो इसमें जो है कि जा के उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो हम इसमें अपने आर्टरीज का जो है कि उसमें जो है कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं, और इसमें ऑक्सीजन का जो है कि बहुत अच्छा इसमें सुचारू रूप से कार्य होता है। तो हम बताएंगे, जैसे हमने बताया कि गठिया है, गठिया के बाद देखिए आप डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, फिर इसमें बीपी सबसे आप इम्पोर्टेंट देखिए। तो इसमें जो है कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आजकल आम है, तो इसमें भी हम इससे लाभ ले सकते हैं। एकाग्रता, मैं अपने जो भी मेरे कलीग्स हैं या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जो जिनमें मैं रहता हूँ या जिनमें नहीं, जो कुछ भी अगर कुछ पाना चाहते हो अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में, जीवन शैली में, तो महत्वपूर्ण है ही है। अब एकाग्रता का महत्व आप देखिए, जो कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, कंसंट्रेशन के लिए आप इसमें जो है लंबा सांस लेंगे और उसको पूरा ब्रेन तक पहुंचाएंगे। यहाँ से आप लेंगे पूरा आप उसको, और उसमें जो है आप स्टार्टिंग में मैंने कहा पहले ही इस वीडियो में कि 5 सेकेंड आप उसको रोकिए, और इसमें क्या रोकना है आपको 20 सेकेंड तक, 25 सेकेंड तक,
30 सेकेंड तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं। जितना आप लेंगे उतना आपका माइंड रिलैक्स होता रहेगा। तो जैसे माइग्रेन की बीमारी है, और हमने पहले वीडियो में मैंने जो शेयर किया था, जो पार्किंसन की डिजीज़ है, उन सब में जो है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो कई सारी डिजीज़ होती है, जो कि सारी की सारी जो है कि अनक्योरेबल है। सारी डिजीज़ जो भी हैं, सारी डिजीज़ अनक्योरेबल हो जाती हैं। और अगर आपको निद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती, आप करके देखिए। आप इसको जो है कि आप करके देखिए। प्रतिदिन आप शुरुआत में कम से कम आप 3 से 5 मिनट करिए, और आप और अच्छा करना चाहते हैं, आपके लंग की कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप इसको 15 मिनट तक आप डेली करिए। इससे हमें जो है कि बहुत सारे लाभ हैं। अब इसमें मैंने पहले ही बताया कि आपको माइग्रेन के विषय में, और इसमें जो है कि हमारे लंग का जो है कि फंक्शन अच्छा हो जाता है। आजकल एक बीमारी फैली है जो कि पेंडेमिक डिजीज़ है, कोरोना, कोविड-19, नोवेल कोरोना। अब इसमें जो है क्या हो रहा है कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में ब्लड के क्लॉट हो जा रहे हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग जो है, अगर हमारे लंग्स में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की जो है कैपेसिटी अगर ज़्यादा रहेगी, तो कोई भी डिजीज़, कोई भी, चाहे वो पेंडेमिक हो या कोई और डिजीज़ हो, वह जो है वह हमारे लंग को अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो इसमें हम लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पूरा प्रॉपर लेना है और कैसे प्रॉपर छोड़ना है। देखिए, देखिए, जब आप ज़्यादा टाइम तक रोकेंगे और जब आप खींचते हैं, तो जो भी हमारे लंग्स के जितना भी हमारा एरिया है लंग का, वो पूरा इसमें कवर अप हो जाता है। इसलिए नाड़ी शोधन जो ये प्राणायाम है, यह बहुत ही लाभकारी है। और सावधानी इसमें यह बरतें कि जब आप स्टार्टिंग करें तो आप बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचें, आप इसमें बहुत ज़्यादा देर तक सांस ना रोकें। स्टार्टिंग में आप 5 से 7 सेकेंड आप रोकें, और जैसे जैसे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आप उसको फिर बढ़ाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट यह जो है कि प्रिकॉशन है, इसमें सावधानी यही है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब जैसे हमने पहले वीडियो में, आप हमारा जो योगा साइंस स्टूडियो जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसमें आप जाके देखें हमारे पुराने वीडियो में। तो उसमें मैंने पहले ही सब बता दिया है कि योग का विज्ञान के साथ क्या संबंध है और योग कैसे करना चाहिए, उसमें किस तरह के क्लोथ्स यूज करने चाहिए, कैसा हमारा जो है आसन होना चाहिए, सारा उसमें हमने मेंशन किया हुआ है। आज का ये जो प्राणायाम है, यह सिर्फ अनुलोम विलोम पे है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, तो इसी पे जो है मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मिलूँगा। और उसके पहले जो है मैं आप लोगों को आज का टिप बता देता हूँ। आज का जो हमारा टिप है वह है कि पानी कैसे पिएं, पानी को कैसे ग्रहण करें। बहुत लोग होते हैं खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, स्टैंड बाय में रहेंगे पानी पी लेंगे और एक ही सांस में पानी पी लेंगे। इस तरह हमें पानी नहीं पीना है, हमें पानी तो इसके लिए जो है पानी पीने के लिए हमने आपको बता दिया, भोजन के आधे घंटे पश्चात ही हमें पानी पीना चाहिए। और पानी हमें हमेशा बैठकर ही पानी का सेवन करना चाहिए। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की ओर अग्रसर होते हैं। आइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपको आगे हम अगले वीडियो में हम कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे तो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।